आचार्य नीरज जी और मित्रों, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर है और आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान पिछले कुछ 2-3 वर्षों से अनीता प्रभाकर, उनकी ज्येष्ठ पुत्री के स्मृति में यह सम्मान प्रदान कर रहा है। यह बहुत ही, मैं अतुल प्रभाकर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभाकर और उनके परिवार के प्रति और इस न्यास के प्रति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। आज जिनको पहला पुरस्कार मिला वो रांची से हैं और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात थी कि विष्णु प्रभाकर जी को तो मैंने बहुत बार देखा सुना था, लेकिन व्यक्तिगत परिचय उनसे मुझे रांची में ही हो सका था, जब वो संभवतः आवारा मसीहा के काम से भागलपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि की यात्रा पर थे। रांची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसको टैगोर हिल कहते हैं और कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के कुछ अंश वहाँ उस पर्वत पर या कहिए कि टीले पर बैठ कर के उन्होंने लिखा था और वहाँ रांची के 8-10 साहित्यकार आए थे और उन्होंने उनका विष्णु प्रभाकर का सम्मान किया था। और मैं सिर्फ एमए की परीक्षा देकर वहाँ किसी प्रेस में कुछ किताबों का संशोधन इत्यादि करता था और मुझे भी ये बुलाया गया, तो मुझे बहुत ही गौरव का एहसास हुआ कि मैं विष्णु प्रभाकर जी के साथ बैठा हुआ हूँ। मित्रों, विष्णु प्रभाकर जी ने जितना काम किया उससे महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने अपनी संतानों को भी एक ऐसी मतलब शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, जिसको कहते हैं कि पिता का काम, कि कभी कभी लगता है कि पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर न सिर्फ पुत्र, उनके परिवार के लोग यह काम कर रहे हैं। आज का जो ये उत्सव है उसमें जिन कथाकारों को सम्मान मिला उनको बधाई देता हूँ। और महिलाओं की बार बात होती है तो भारत में तो महिलाओं की महत्ता होता ही है, चाहे सीताराम हो चाहे राधे कृष्ण हो। और एक तो दुलाई वाली कहानी की लेखिका अज्ञात रही, वो महिला ही थी और कुछ लोग हिंदी के बहुत पहले कुछ कथाकारों में मानते हैं। तो इस तरह निर्णायक मंडलों ने जो अपने वक्तव्य दिए वो इतना महत्वपूर्ण था कि नई पीढ़ी के कथाकारों को उससे कहानी में लिखने की प्रेरणा मिलेगी और इसमें उन्होंने न सिर्फ पृष्ठभूमि और न सिर्फ शैली बल्कि वर्तनी इत्यादि पर भी ध्यान रखा। तो उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कोई सम्मान होता है वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है, चाहे वो बड़े से बड़े सम्मान हो कि इसमें पक्षपात हुआ है, इसमें ये हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाहे काका कालेलकर, विष्णु प्रभाकर या आज का सम्मान, वो इतना मतलब कि निर्विवाद रहता है कि या कहिए कि वो उससे विवाद नहीं संवाद कायम होता है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।